guys, welcome to or welcome back to Journey Teachers. So today we'll be talking about resume. Now you must be thinking कि actually हमें resume की ज़रूरत क्यों होती है, कहाँ होती है resume की ज़रूरत. तो resume की ज़रूरत एक पर्सन को हर जगह हो सकती है. एक रिज्यूमे की ज़रूरत एक पर्सन को कभी भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें कोई इंटर्नशिप चाहिए तो हो सकती है. अगर उन्हें कोई जॉब चाहिए तो उन्हें रिज्यूमे दिखाने की ज़रूरत पड़ती है. रिज्यूमे एक तरह आपकी ओवरऑल प्रोफाइल की तरह एक्ट करता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रिज्यूमे विद योर सेल्फ, जिसमें आप आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक कुछ लगातार आप कुछ ना कुछ अपडेशंस करते रहिए अकॉर्डिंग टू व्हाट एक्सपीरियंस यू आर गेनिंग, या आपकी लाइफ में अगर कुछ और ऐड हुआ है, कुछ अपडेट हुआ है, कुछ इंटर्नशिप आपने कुछ एक्स्ट्रा की है, तो आप वो लगातार अपडेट करते रहिए. बिकॉज हैविंग अ रिज्यूमे, हैविंग एन अपडेटेड रिज्यूमे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप किसी को रिज्यूमे भेजेंगे तो वो आपका अपडेटेड होना चाहिए. जस्ट कीप दिस पॉइंट इन माइंड बिफोर वी बिगिन. Okay, so now I'll be telling you more about the format of the resume, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता कि रिज्यूमे में क्या क्या एक्चुअली जाता है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं रिज्यूमे में, और रिज्यूमे बनाना कैसे होता है. सो वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी. सो आपको आई होप रिज्यूमे की इम्पोर्टेंस समझ आ गई हो, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोफाइल फॉर योर सेल्फ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू add all the relevant details according to the job or the type of internship you are looking for, according to the purpose only. जिसके लिए आप रिज्यूमे किसी को भेज रहे हैं, उस पर्पस को देखते हुए ही आप रिज्यूमे में वो सारे एलिमेंट्स ऐड करेंगे. Okay, so now let's begin with the format. So first of all, you will start with your name, your email address, your mobile number and your postal address. So this is the format and it will come on the right hand side. ये सारी चार चीज़ें हैं, इन चारों चीज़ों को right hand side पर आना चाहिए. आपका नाम, आपका email address, आपका mobile number and आपका postal address. Okay? So ये सब right side पर आना चाहिए. आपको फोटोग्राफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रिसेंटली जो चल रहा है उसमें फोटोग्राफ इज़ नॉट मैंडेटरी, और फोटोग्राफ अगर नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है. सो आफ्टर यू आर डन एडिंग ऑल ऑफ दीज डिटेल्स, आपने अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करनी है अपनी. सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आजकल ज़्यादातर लोग हर किसी चीज़ को एक टैबुलर फॉर्मेट में, एक टेबल के फॉर्मेट में रिज्यूमे में ऐड करते हैं हर एक चीज़ को. फॉर एग्जाम्पल इट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वेदर इट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, या अगर आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऐड करनी है. अगेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वही आएंगी जिस इंटर्नशिप में या जिस पर्टिकुलर जॉब में एक मल्टीलिंगुअल पर्सन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें रिक्वायरमेंट है कि उस इंसान को बहुत सारी लैंग्वेजेस में बात करनी आनी चाहिए या उसे पता होना चाहिए बहुत सारी लैंग्वेजेस, तो वो आप तब ऐड कर सकते हैं. सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि आप रिज्यूमे में क्या क्या ऐड करेंगे. राइट. सो आपकी ये डिटेल्स के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आएगा. सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ए टैबुलर फॉर्मेट में आएगा, और इसमें क्या क्या टेबल में क्या क्या कॉलम्स होंगे, विच इज़ फर्स्ट इज सीरियल नंबर, एग्जामिनेशन या डिग्री, सीरियल नंबर, जो भी आपकी जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उनके हिसाब से आप अपना 1 2 3 4 जितना भी सीरियल नंबर लिख सकते हैं, जितने आप एजुकेशनली क्वालिफाइड हैं कह सकते हैं हम. ओके, सो वील मूव इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जो आप रिसेंटली अभी कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक फ्रेशर हैं, तो आप अपनी परस्यूइंग वाली डिग्री को सबसे ऊपर डाल सकते हैं. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन या डिग्री नेक्स्ट कॉलम है, जिसमें आप अपनी ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो बीए डाल सकते हैं. बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल सीबीएसई है, आईसीएसई बोर्ड है, कुछ भी बोर्ड है वो डाल सकते हैं, या यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर जैन यूनिवर्सिटी है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, फ्लेम यूनिवर्सिटी है, जो कोई भी यूनिवर्सिटी है उसका नाम आ जाएगा उसमें. उसके बाद आता है परसेंटेज ऑफ मार्क्स या ग्रेड. सो आप एक परसेंटेज डाल सकते हैं, और अगर ग्रेड है तो वो डाल सकते हैं A, B, C या A+, वॉट एवर इट इज़, तो आप वो डाल सकते हैं. और अगर आपकी डिग्री या वो सब
अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है अभी, तो आप परस्यूइंग डाल सकते हैं, या ऑनगोइंग शब्द है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज अभी फाइनल रिजल्ट में आपकी डिग्री आपकी ग्रेड नहीं आया होगा अभी, दैट्स वाई। उसके बाद सब्जेक्ट्स यू हैव टू मेंशन। सो सब्जेक्ट्स क्यों ज़रूरी हैं? आप अपने मेन सब्जेक्ट्स मेंशन कर सकते हैं। सो सब्जेक्ट्स क्यों एक्चुअली इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस एक्चुअली गिव्स एन आइडिया कि आप क्या पढ़ रहे हैं उस डिग्री के अंदर, क्योंकि आप कौन से कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, आपको किस सब्जेक्ट्स में नॉलेज है और क्या आपको पढ़ाया जा रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर स्टडीज़, तो वो उसमें द एम्प्लॉयर को पता लग जाता है। उसके बाद ईयर ऑफ कंप्लीशन होता है बेसिकली, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज द सीरियल ऑर्डर इन विच द टेबल गोज ऑन। मैं एग्जाम्पल्स भी अटैच कर दूंगी साथ में, सो डो नॉट नीड टू वरी, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी। ओके, सो बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सीरियल नंबर, एग्जामिनेशन और डिग्री, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और बोर्ड, परसेंटेज ऑफ मार्क्स या ग्रेड, सब्जेक्ट्स एंड ईयर। सो ऐसे करके आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल बैचलर्स की डिग्री कर रहे हैं, तो पहले सबसे ऊपर सबसे पहले 1 सीरियल नंबर में BA आएगा, उसके नीचे आएगा PUC, उसके बाद आएगा 10th। एंड लाइकवाइज अगर आप एक स्कॉलर हैं, PhD स्टूडेंट हैं, या अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उनको कंपनी को आपका रिज्यूमे चाहिए, तो आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन MBA से स्टार्ट करते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन देन PUC एंड देन 10th, वो सब आपका ऑर्डर हो जाएगा। देन कम्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्ड। So basically this again is very subjective according to the requirement of the company. अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं जो आप अपने एम्प्लॉयर को, अपने HR को या अपनी कंपनी को बताना चाहते हैं, तो आप इस एक्स्ट्रा करिकुलर के सेक्शन में डाल सकते हैं। लाइकवाइज अगर आपका एक ऐसा रोल है जिसमें आपको लीडरशिप क्वालिटीज़, लीडरशिप स्किल्स आपको दिखाने हैं कंपनी के, तो आप वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हेल्ड का एक टेबल बनाकर एक्स्ट्रा करिकुलर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्ड, इट्स वन इंटरचेंजेबल, तो आप वो टेबल बनाकर कंपनी को दिखा सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर में बेसिकली टेबल के क्या कंपोनेंट्स होंगे वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सो इट्स बेसिकली सीरियल नंबर, देन अचीवमेंट, फिर कॉम्पिटिशन या यॉनर, कोई भी कंपटीशन में अगर आपने पार्ट किया है या किस यॉनर का है, कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है वो कंपटीशन। उसके बाद ऑर्गेनाइजर या ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, कौन सा ऐसा किसने ऑर्गेनाइज किया था वो पर्टिकुलर इवेंट, तो आप वो डाल सकते हैं। एंड उसके बाद ईयर, कौन से ईयर में आपने ये किया था। देन कम्स योर वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप अपनी इंटर्नशिप्स के बारे में लिख सकते हैं, या अगर आपके पास इंटर्नशिप्स नहीं भी हैं और अगर आपकी जॉब रिक्वायरमेंट ऐसी है कि द फ्रेशर्स आर वेलकम, सो उसमें आपको फिर वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बट वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो इट ऑलवेज एड्स ऑन टू योर एबिलिटीज एंड इट ऑलवेज एड्स ऑन टू अपडेट योर रिज्यूमे। तो आप ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। तो इस वर्क एक्सपीरियंस अगेन एक टेबल के फॉर्मेट में होगा, जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीविंग एंड रेफरेंसेस विल कम। ओके, सो सीरियल नंबर में अगेन 1 2 3 4, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस कंपनी में आपने या किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने पहले काम किया है। उसके बाद पोजीशन, आपकी क्या पोजीशन थी उसमें, आप इंटर्न कैसे थे, इंटर्न एज अ मीडिया स्टूडेंट, इंटर्न एज आर्ट क्यूरेटर, कुछ भी हो सकता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ रिलीविंग एज एन डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ रिलीविंग एक्चुअली टेल्स द टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के अंदर आपने इंटर्नशिप की है वो, तो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ रिलीविंग आ जाएगा। एंड उसके बाद रेफरेंसेस, तो रेफरेंसेस होता है जिसमें आपको कोई रेफर कर रहा है। रेफरेंसेस एक तरह टेस्टिमोनियल की तरह काम करते हैं। सो रेफरेंसेस रिज्यूमे में ऐड आप कर सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस के सेक्शन में ही, जो बताता है कि आपकी इंटर्नशिप में आपने अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से वो इंटर्नशिप में जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके को फाउंडर ने आपको रेफर किया है। ओके, सो दैट कैन एक्चुअली आपके रिज्यूमे को एक तरह से चमका देगा वो, क्योंकि एक तरह से कोई दूसरी कंपनी में कोई
पर्सन जिसकी अच्छी पोजीशन है, जहाँ पर आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, वो आपको रेफ़र कर रहा है। तो उसके लिए दैट इज़ रियली गुड। आपको जितने रेफरेंसेस मिलें, जितने लोग आपको रेफ़र करें, जितने लोग आपको टेस्टिमोनियल दें, वो आपके लिए बेसिकली बहुत अच्छी बात होगी। रेफरेंसेस अगर इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप से रिलेटेड है तो वो इस सेक्शन में आ जाएगा लास्ट में, वरना रेफरेंसेस का आप एक अलग से टेबल भी बना सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस हैं। अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस के लास्ट कॉलम में रेफरेंसेस के बारे में लिखना है तो दैट शुड बी रिलेटेड टू द पर्टिकुलर कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन यू हैव मेंशन्ड बिफोर। रेफरेंसेस में जो लास्ट में आप लिखेंगे उसमें नेम ऑफ द पर्सन आना चाहिए, देन डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द कंपनी, देन द फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ओके, सो बेसिकली आप नेम ऑफ द पर्सन लिख रहे हैं, डेजिग्नेशन लिख रहे हैं, नेम ऑफ द कंपनी लिख रहे हैं, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर वो पर्सन का दे रहे हैं। इस किसी को भी आप ये रिज्यूमे भेज रहे हैं, वो रेफरेंसेस में जाकर जो आपने डिटेल्स मेंशन किया है उस पर्सन के बारे में, वो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू फ़ोन नंबर एंड ईमेल। सो मेक श्योर दैट इट्स नॉट फेक, वो झूठा रेफरेंस नहीं है और वो पर्सन जिसको एज ए रेफरेंस डाल रहे हैं उसने सच में आपको रेफ़र किया है। एंड उन्हें पता होना चाहिए कि आप उनकी डिटेल्स अपने रिज्यूमे में डाल रहे हैं, ताकि उन्हें पता रहे कि अगर किसी को कोई मुझे कांटेक्ट करे और मुझसे पूछे कि आपने इस पर्सन को रेफ़र किया है कि नहीं, और आपकी कंपनी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्सन ने काम किया है कि नहीं और कैसा काम किया है। इट कैन हैपन फॉर श्योर। जो भी आप कंपनी को पिच कर रहे हैं वो आपके प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के रेफरेंस टेबल से इंफॉर्मेशन लेकर आपकी पिछली कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस कैन बी पॉसिबल। बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग ये एफर्ट्स नहीं करते, पर जो करना चाहते हैं वो कर भी सकते हैं। सो आप क्यों फंसे इस चीज़ में। सो जस्ट मेक श्योर कि रिज्यूमे में जो भी लिख रहे हैं वो आपको ऑलरेडी पता हो आप क्या लिख रहे हैं, आप केयरफुली लिख रहे हैं सब कुछ। एक रिज्यूमे जो होता है वो बेसिकली जॉब एप्लीकेशन के साथ या कवर लेटर के साथ अटैच किया जाता है। एंड रिज्यूमे कैन बी इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट और अ PDF फॉर्मेट, वट एवर वर्क्स दी बेस्ट। प्रेफरेंस आई वुड से PDF फॉर्मेट में प्रेफर करते हैं लोग रिज्यूमे को लगाने के लिए। एंड इट्स बेसिकली अटैच विद जॉब एप्लीकेशन या कवर लेटर के साथ। सो जॉब एप्लीकेशन एंड कवर लेटर का फॉर्मेट भी ऑल्सो आई एक्सप्लेन यू इन अनदर वीडियो। सो एक तरह का जॉब एप्लीकेशन एंड कवर लेटर इस टाइप ऑफ एन ईमेल जिसमें आप वो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को पिच करते हो अबाउट योर पर्पस ऑफ एक्चुअली रीचिंग आउट टू देम, और उसके बाद आप बोलते हो प्लीज फाइंड अटैच्ड माई रिज्यूमे। सो रिज्यूमे का फॉर्मेट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट आई विल टेल यू इन अनदर वीडियो। एंड इफ यू वांट एनी हेल्प और प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग रिज्यूमे फ्रॉम माई एंड, यू कैन लेट मी नो एज वेल। आप अपना रिज्यूमे बनाकर मुझसे भी क्रॉस चेक करवा सकते हैं। सो जितनी मुझे नॉलेज है आई विल रियली ट्राई माई बेस्ट टू research more from my end and upskill myself a lot more so that I can help you, and जितना मुझे पता है I can really help you and पूरी तरह से मैं कुछ beneficial हो पाऊँ and कुछ तरह से I can be helpful for you to actually getting selected in your dream company, और कुछ भी आप जो भी आपका purpose है for making this resume, and work on our resumes now, and I would love to see your resume. You can email me your resume at journeyteachers@gmail.com, and I would be really happy to give you my feedback, और मैं आपका रिव्यू कर सकती हूँ। एंड वन थिंग पीपल आस्क मी कि वर्क एक्सपीरियंस में CTC मेंशन करना इट्स इम्पॉर्टेंट और नॉट। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। कोई भी कंपनी जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें आप तैयारी कर रहे हैं तो वो कंपनी को ज्वाइन करने की, वो कंपनी आपसे आपकी प्रीवियस इंटर्नशिप या अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं तो प्रीवियस कंपनी की सैलरी नहीं पूछ सकते हैं। दिस इज समथिंग विच हैज़ कम अप वेरी रिसेंटली। दे कैन नॉट आस्क यू अबाउट योर सैलरी और योर CTC, और वो आपको रिज्यूमे में मेंशन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लाइकवाइज if it's writing, next we come to the writing samples या articles published वाला section. So this section is not important, ये mandatory नहीं है। This section is only for the people who are looking forward to work as writers or editors or
someone who are looking forward to work as a writer or editor, और जिनके ऑलरेडी रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हैं, जिनकी मैगजीन में कुछ आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं, तो वो सब इस सेक्शन में अपनी चीज़ें डाल सकते हैं. सो द टाइटल हैज़ टू बी राइटिंग सैम्पल और आर्टिकल्स पब्लिश्ड, एंड टेबल कंटेंट्स आर serial number, title of the article, magazine or newspaper it appeared in, periodical, and date. So these are the elements of the table which comes under writing sample or the articles published. Work experience में I forgot to mention one thing. अगर आप एक कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं पर आप पुरानी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो डेट ऑफ रिलीविंग में आप एक डैश डाल सकते हैं, सिंपल. देन कम्स टू अदर अचीवमेंट्स या स्किल्स वाला, एज आई सेड कि आप स्किल्स के लिए भी एक अलग से टेबल बना सकते हैं. एंड रिमेंबर दैट अगर आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए, स्किल्स के लिए एक एक्स्ट्रा टेबल बना रहे हैं, so लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में अगेन सीरियल नंबर, लैंग्वेज इन प्रोफिशिएंसी कैन कम. फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर में वो सब नंबर्स, लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, जर्मन, रशियन, एनीथिंग. प्रोफिशिएंसी में mention whether it's verbal or written fluency. So you can mention verbal fluency, written fluency, verbal and written fluency, या both करके mention आप कर सकते हैं. And वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप ये सब एक्स्ट्रा टेबल्स मेंशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तो वर्क एक्सपीरियंस को आप हमेशा लास्ट में रखिएगा. लास्ट में एज इन जस्ट अबव द डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन के ऊपर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और वर्क एक्सपीरियंस, इन सबके बीच में आप जो भी एक्स्ट्रा चीजें मेंशन कर रहे हैं वो सब आ सकते हैं. नाउ इट कम्स टू, अगर आप रेफरेंसेस या टेस्टिमोनियल का एक अलग से टेबल बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे ऐसे एस्टीम्ड पोजीशंस के लोगों ने आपको रेफर किया है, एंड अगर एस्टीम्ड नहीं भी है, सो इट्स ऑल राइट. अगर आपके टीचर्स, आपको प्रोफेसर्स, आपके कॉलेज के फैकल्टी आपको रेफर कर रहे हैं, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं. जस्ट मेक श्योर दैट दे आर इन्फॉर्म्ड. सो आप रेफरेंसेस एंड टेस्टिमोनियल में एक अगेन टेबल बनाकर व्हाट यू कैन मेंशन इज सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पर्सन, डेजिग्नेशन, फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस. इसके बाद जो लास्ट पे आएगा दैट इज डिक्लेरेशन. या अगर आपको स्किल्स का लग रहा है कि हाउ यू कैन मेक अ टेबल, तो आप स्किल्स का एक 1 2 3 4 नंबर की तरह आप लिस्ट की तरह मेंशन कर सकते हैं. रिसर्च, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग, कंटेंट राइटिंग, ऐसा करके आप मेंशन कर सकते हैं इन अ लिस्ट फॉर्मेट. इसके बाद यू विल हैव टू राइट द डिक्लेरेशन. सो डिक्लेरेशन इज बेसिकली I hereby declare that the information given above is true to the best of my knowledge. Just this sentence and that's it. And then last two elements कैसे होंगे? तो लेफ्ट साइड पर you have to mention date and place in bold. Date, जिस डेट पर आप रिज्यूमे बना रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं वो डाल सकते हैं. प्लेस, आप कहाँ से अभी करंटली कहाँ पर है आप वो डाल सकते हैं. राइट हैंड साइड पर सिग्नेचर आ जाएगा आपका. And you are done. So this was the overall format of how a resume is made, and I would highly request you to work on your resume. Okay, so just keep your resume updated. और अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कुछ नहीं समझ आया, you can drop me in the comments below, and I hope this was helpful. I will surely put some examples for the resume in the description below, and according to my research and according to my knowledge, this was the format for the latest resume which is in the industry, and you can update your resume according. So I hope this was insightful and helpful. Thank you so much for watching the video till the very end, and I will see you very soon.